दोस्तों, अब तक हमने पार्ट 1 में जाना कि अयोध्या नगरी कैसे बसी और राम मंदिर को बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। असली संघर्ष के बारे में जानना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ग्रोथ में। तो आज हम जानेंगे राम मंदिर के उस सफ़र के बारे में जो बाबरी मस्जिद के बनने के बाद से शुरू हुई। कहा जाता है अयोध्या के रामकोट इलाके में राम जन्म स्थान पर सन 1528 से 1530 तक मस्जिद बनाने का कार्य चला था। यह कार्यभार मीर बाकी द्वारा संभाला जा रहा था, परंतु इस घटना के कारण हिंदू और मुसलमानों में कई बार संघर्ष हुए। ब्रिटिश इतिहासकारों का तो ये भी कहना था कि सन 1855 में अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि उस स्थान पर मस्जिद था जिसे तोड़कर मंदिर बनवा दिया गया, पर वहां कुछ हिंदू वैरागियों ने हमलावरों को हनुमानगढ़ी से दूर भगा दिया। पर इस घटना में बहुत से मुसलमान मारे गए थे। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने लगा और ब्रिटिश कानून और शासन लागू हो गया था। इसी समय हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दी थी, जिसके कारण वहां झगड़े होते रहते थे। इसी बात के लिए बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 में लिखित शिकायत की कि हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर ही चबूतरा बना लिया है, जिसके कारण नमाज पढ़ने में बाधा आती है। फिर अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर की और मुकदमे में 17 बाय 21 फीट चबूतरे पर राम जन्म स्थान बताया और उस पर ही मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। इस मुकदमे के विरुद्ध मोहम्मद असगर ने कहा कि भारत सरकार मंदिर बनवाने को कई बार मना कर चुकी है। फिर जज पंडित हरिकिशन ने इस बात की पुष्टि की और बताया चबूतरे पर राम जी के चरण बने हुए हैं और मूर्ति भी रखी हुई है, जिसकी पूजा वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। पर हिंदू और मुस्लिमों में झगड़े को रोकने के लिए वहाँ एक दीवार खड़ी कर दी गई। जज हरिकिशन का कहना था कि आगे दंगे व झगड़े ना हो सके, इसलिए वहाँ मंदिर बनवाने की अनुमति नहीं दी गई और निर्मोही अखाड़ा साल भर में ही अपना पहला केस हार गया। कुछ समय बाद सन 1934 में बकरा ईद के दिन एक गांव में गौ हत्या के कारण बहुत दंगे हुए, जिनके कारण बाबरी मस्जिद को बहुत नुकसान भी पहुंचा और इस नुकसान की भरपाई ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। सन 1936 में मुसलमानों के दो समुदायों शिया और सुन्नी के बीच इस बात को लेकर कानूनी विवाद उठा कि बाबरी मस्जिद किस समुदाय का है। पर 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज हो गया और सुन्नी के हक में फैसला सुनाया गया था। जब अंग्रेजी राज खत्म होने को आया, तब फिर चबूतरे पर मंदिर बनवाने की बात को लेकर हिंदुओं का विवाद शुरू हो गया था। सन 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को राम जन्म स्थान से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद द्वार पर ताला लगा दिया गया, परंतु हिंदू श्रद्धालुओं को अलग जगह से प्रवेश दिया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना दिया गया था। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली, पर असली विवाद तो 23 दिसंबर 1949 में शुरू हुई, जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि मूर्ति प्रकट हुई है, पर मुसलमानों ने आरोप लगाया कि मूर्ति को रातों रात मस्जिद में रखा गया है। इस कारण काफी दंगे हुए, जिसे रोकने के लिए यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, पर मजिस्ट्रेट के नायर इस काम को नहीं कर सके और मस्जिद में ताला लगा दिया गया। इस घटना के पश्चात
सन 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई, जिसमें रामलला की पूजा और विवादित स्थान पर मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई थी। पर सन 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दी कि विवादित स्थान से मूर्ति को हटा दे। सन 1984 में विवादित स्थान पर मंदिर बनाने के लिए विश्व परिषद कमेटी को बनाया गया। दोस्तों, इतने प्रयासों के बाद सन 1986 में जिला जज के.एम. पांडे द्वारा हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना और हिंदू संगठन द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया था, जिसके कारण 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। सन 2002 के दौरान गोधरा ट्रेन जो हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उस ट्रेन को आग लगा दी गई, जिसके कारण गुजरात में दंगे हुए और वहां भी 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, यह बात अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी, जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में विवादित स्थान को बांट दिया जाए। परंतु 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के इस फैसले पर रोक लगा दी। ऐसे ही समय बीतता गया और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ सेटलमेंट करने का आदेश दिया, परंतु बीजेपी नेताओं और हिंदुओं ने इस बात से इनकार किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की जांच के लिए एक पैनल भेजा गया, जिसे केवल 8 हफ्तों में ही अपनी कार्रवाई को खत्म करना था। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट समाधान निकालने के लिए विफल रही। इस समय दौरान में रोज सुनवाई होती रही और 16 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी हो गई, पर इस बात को सुरक्षित रखा गया था। लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को दे दिया और मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार हर हिंदू सदियों से करता आ रहा था। 25 मार्च 2020 लगभग 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में लाए गए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्य किया गया, जो पीएम मोदी जी के हाथों से संपन्न हुआ और मंदिर बनाने का शुभारंभ किया गया। यही आशा है कि कुछ समय बाद राम मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, मेरे थ्रू दी गई ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।